से, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से, ये नैसर्गिक जीवन पद्धति से, खान पान से कैसे पूरा जीवन बदलता है, उसके पूरे साइंटिफिक रिसर्च और सारे डेटा डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी यहाँ पर रखते हैं। तो एक बार डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। पूज्य आचार्य श्रीवाष्ण जी का 300 प्लस तो हमारे साइंटिस्ट हैं और सारे अलग अलग यूनिट्स में इनकी जो पीछे सपोर्टिंग स्टाफ है और डॉक्टर्स मिलाकर के लगभग 3000 लोगों की पूरी टीम है जो इतना बड़ा रिसर्च कर रही होगा अंतरकारी डॉक्टर अनुराग जी। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम एक स्पेसिफिक बीमारी के बारे में बात करेंगे जो हिपैटोटॉक्सिटी कहलाती है, जो सिंथेटिक दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट की वजह से होती है और वो जो दवाइयाँ हैं वो लिवर को किस तरह से परेशान करती हैं उसको हम देखेंगे स्वामी जी। और लिवोग्रिड वाइटल जो एक यूनिक फॉर्मुलेशन है जहाँ हमने हर्बल मेडिसिन को न्यूट्रास्यूटिकल के साथ कंबाइन किया है, जहाँ जो 3 अच्छे विटामिन जो लिवर हेल्थ को अच्छा रखते हैं उनका कॉम्बिनेशन लिवोग्रिड के तीनों हर्ब्स के साथ किया है। और वो जो फॉर्मुलेशन है लिवोग्रिड वाइटल है, जिसमें विटामिन्स भी हैं और दवाइयाँ भी हैं, वो कैसे लिवर को हेल्दी हैप्पी रखते हैं आज हम स्वामी जी वो देखेंगे। और जो लिवर की फंक्शनैलिटीज़ हैं वो अच्छी कैसे हो सकती हैं वो देखेंगे। तो स्वामी जी, अगर हम बात करें हिपैटोटॉक्सिटी की, इसका मतलब है कि दवाइयों या अन्य किसी कारण से लिवर को नुकसान पहुंचता है जिसकी वजह से इसके काम काज में समस्याएं आती हैं। स्वामी जी, आप जो देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, ये एक जो लिवर का कार्टून सा बना हुआ है जिसको इतनी दवाई दे रखी हैं, वो लिटरली आंसू बहा रहा है। वो जो लिवर है स्वामी जी, उसके अंदर जो दिक्कत आती हैं वो इन दवाइयों की वजह से आती हैं। दुनिया में लिवर के जितनी भी बीमारी हैं उनके 15% कारक स्वामी जी हिपैटोटॉक्सिटी के हैं। मतलब जो साइड इफेक्ट हैं सिंथेटिक दवाइयों के वो लिवर पर पड़ते हैं। सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक साबुन शैम्पू टूथपेस्ट, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जूते चप्पल, चारों तरफ रेडिएशन, पोल्यूशन, इसके कारण से अभी एक तो जो है ब्रायन जॉनसन हॉस्पिटलाइज हो गया जो हर साल 25-50 करोड़ रुपए अपनी हेल्थ पर खर्च कर रहा था। इसलिए सिंथेटिक मेडिसिन ये सब समाधान नहीं, वापस बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बैक टू वेदाज आना पड़ेगा आपको जी। तो स्वामी जी, अगर हम देखें कि सिंथेटिक वर्ड की जो दवाइयां हैं उनमें कौन कौन सी क्लासेस हैं जिनसे लिवर ज़्यादा ख़राब होते हैं। स्वामी जी, ये जो लाल रंग का आप पाई का चार्ट देख रहे हैं, ये वो वाली दवाइयां हैं जो सेट्स हैं, मतलब पेन किलर्स हैं, जो हाई एंड पेन किलर्स लोग जिनका सेवन करते हैं उनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट लिवर पर पड़ता है और हिपैटोटॉक्सिटी हो जाती है। उसके साथ एंटीबायोटिक्स भी हैं, स्टैटिन्स भी हैं, ब्लड के अंदर लिवर के जो बेसिक अपने मार्कर्स हैं स्वामी जी वो भी बढ़ जाते हैं। इन सब की वजह से ऐसा होता है। पर स्वामी जी, जो सबसे बड़ा एक कारण है जिसकी वजह से ऐसा चेंजेस आते हैं वो स्वामी जी वो दवाइयाँ हैं, वो हैं टीबी की दवाइयाँ, ट्यूबरक्लोसिस की जो दवाइयाँ हैं उनमें एक जो उनकी मेन फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है इसको हम आइसोनियाजिड कहते हैं। आइसोनियाजिड की वजह से स्वामी जी लिवर डैमेज सबसे ज़्यादा होता है और उसका फिर स्वामी जी एक नाम भी है, आइसोनियाजिड इंड्यूस लिवर इंजरी, शॉर्ट में बोल रहे हैं स्वामी जी इल्ली। तो IILLI इल्ली जो है वो आइसोनियाजिड की वजह से है। और स्वामी जी, ये जो दवा है ये बैक्टीरिया को मारने का काम करती है, क्योंकि टीबी जो है वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और वो बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो वो जो बैक्टीरिया है उसके अंदर माइकोलिक एसिड नाम का एक कंपोनेंट बनता है, आइसोनियाजिड उसको बनाने से रोक देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाता है। पर स्वामी जी, ऐसा है कि ये जो दवाई है ये बैक्टीरिया को तो मारती है ही है, पर स्वामी जी लिवर पे भी इसके बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देते हैं। स्वामी जी, जब हम बात करते हैं डोज डिपेंडेंट इफेक्ट का, तो कोई दवाई का सही मात्रा में सेवन किया जाए तो डोज डिपेंडेंसी आती है। स्वामी जी, आइसोनियाजिड की जो साइड इफेक्ट हैं वो भी स्वामी जी डोज डिपेंडेंट हैं। थोड़ा भी मात्रा अगर बढ़ जाता है तो लिवर फंक्शन भी खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो स्वामी जी, हमने इसी पे काम करना शुरू किया और देखा आइसोनियाजिड की वजह से जो इल्ली हो रही थी उससे स्वामी जी हम लिवोग्रिड वाइटल से कैसे बच सकते हैं। और आइसोनियाजिड का जो एक मेटाबोलाइट है जो लिवर के अंदर बनता है, इसको हम हाइड्राजीन कहते हैं, जिसकी वजह से और दिक्कत आती है स्वामी जी, उसका दुष्प्रभाव भी हम लिवोग्रिड वाइटल से कैसे बच सकते हैं स्वामी जी, आज हम वो देखेंगे। तो ये एक बेसिक केमिस्ट्री है, बेसिक बायोकेमिस्ट्री है जो हमारे शरीर के अंदर होती है। आइसोनियाजिड और इसके मेटाबोलाइट स्वामी जी लिवर में जाके अलग अलग पाथवे को हिट करते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया को ख़राब कर देते हैं, जो मेटाबॉलिज्म उसको स्वामी जी डिसरेगुलेट कर देते हैं और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बन के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा देते हैं और लीवर सेल के अंदर स्वामी जी वक्त से पहले
एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ शुरू हो जाता है। जो आत्म विसर्जन का पूरा पाथ है, जो उसकी नैसर्गिक व्यवस्था है स्वामी जी, वो खराब होने लगती है और समय आने से पहले ही लीवर सेल्स मरने लगते हैं। तो ये जो पूरा पाथ है स्वामी जी, ये वेरी वेल अंडरस्टूड है। हमने इसी पाथ पे आगे चले और देखा कि अगर हम लीवोग्रिड वाइटल को उसको बीच में एज एन हेल्पर, एज ए प्रोटेक्टिव कवर प्रेजेंट करें तो क्या हम इन सिचुएशन से बच सकते हैं, और बच सकते हैं तो क्या स्वामी जी जो मोड ऑफ एक्शन इली का है वो भी स्वामी जी ठीक हो सकता है। तो हमने स्वामी जी लीवोग्रिड वाइटल पे काम करना शुरू किया, जिसके अंदर स्वामी जी 3 बड़े विटामिन हैं, विटामिन B12, विटामिन B9 और विटामिन C। इन तीनों का एक अच्छा इम्पैक्ट लीवर पे पाया जाता है। और स्वामी जी ये भी इनोवेशन फर्स्ट टाइम पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने किया है, जब न्यूट्रास्यूटिकल्स को हर्बल मेडिसिन के साथ मर्ज करके एक समग्र, एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन का स्वामी जी निर्माण किया है। और ये जो औषधि है स्वामी जी वो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। एज यूजुअल जो हम डिटेल केमिस्ट्री करते हैं वो हम स्वामी जी देख रहे हैं कि जो कौन कौन से नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं जो लीवोग्रिड वाइटल के अंदर हैं, जो हम यहाँ देख रहे हैं स्वामी जी। और राइट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं कि जो वाइटामिन इसके अंदर ऐड किए हैं, और वो भी स्वामी जी नेचुरल वाइटामिन हैं, वो भी सिंथेटिक नहीं हैं, वो भी नेचुरली प्लांट से ही आइसोलेट करके इसमें मर्ज किए हैं, चाहे वो विटामिन B9 हो, 12 हो या फिर विटामिन C हो। और उसकी सही मात्रा आप देखें स्वामी जी हर एक बैच में उतनी हमें दिखाई देती है। फिर हमने जो बेसिक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए स्वामी जी, ह्यूमन लीवर सेल्स जिनको हम HG2 सेल्स कहते हैं, उनको ग्रो किया। और सबसे पहले स्वामी जी इनको लीवोग्रिड वाइटल देके देखा कि लीवोग्रिड वाइटल जो हमारा फॉर्मुलेशन है वो इन सेल्स को कितना एक्सेप्टेबल है। और स्वामी जी एज़ यूजुअल आप जैसे हमें बार बार बताते हैं कि हमारी हर एक कोशिका के अंदर एक नेचुरल मेमोरी है, और जो हमारा तंत्र है वो इन नेचुरल मेडिसिन को अच्छे से पहचानता है। तो आप देखें स्वामी जी लीवोग्रिड वाइटल की बहुत हाई डोज तक भी आप लेके जाएं तो लीवर सेल्स को कैसी भी दिक्कत नहीं आती, वो उसको अच्छे से टॉलरेट करते हैं, बहुत हैप्पी तरीके से स्वामी जी उनकी वायबिलिटी बरकरार रहती है। और जो एक्सेप्टेबिलिटी की बात है स्वामी जी वो हमें अच्छी दिखाई देती है। पर हम यही एक्सपेरिमेंट आइसोनियाजिड के साथ करें, जो टीबी वाली दवा है जिसकी वजह से हेपेटोटॉक्सिटी होती है, तो आप देखेंगे स्वामी जी जैसे जैसे हम इसकी डोज बढ़ाते हैं, आइसोनियाजिड की स्वामी डोज बढ़ाते हैं, डोज बढ़ने के साथ साथ इन सेल्स की जो अपनी लाइफ है, जो उनकी हेल्थ है वो कम होने जाती है। और लगभग 60 मिलीमोलर की डोज पे जाके आप देखें स्वामी जी ये सेल्स मरने शुरू हो जाते हैं, और जो सेल डेथ है वो आनी शुरू हो जाती है, जो हमें बताती है कि आइसोनियाजिड इस डोज पे इन लीवर सेल्स के लिए हेल्दी नहीं है। अब स्वामी जी जो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था, जो बहुत अच्छे डेटा हमें देखे कि अगर हम उसी डोज को लें और उसको साथ में लीवोग्रिड वाइटल दें तो आप देखें स्वामी जी क्या हम उसका रिवर्सल देख सकते हैं, क्या हम इन सेल्स को मरने से बचा सकते हैं। तो स्वामी जी हमने वही देखा और पाया कि आइसोनियाजिड की वजह से जो लगभग 25% सेल्स मर रहे थे, और जब हम स्वामी जी उसको दे रहे हैं लीवोग्रिड वाइटल तो आप देखें स्वामी जी बड़ा अच्छी रिकवरी दिखाई देती है। और वो जो रिकवरी दिखाती है कि सेल्स मरने से बच रहे हैं और उनका लगभग पॉपुलेशन उतना ही हो जाता है जैसा नेचुरल होना चाहिए। अब स्वामी जी इसमें एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिंथेटिक बर्ड में लीवर फंक्शन के लिए ऐसा अभी कोई दवाई नहीं है, और जो बहुत सारे डॉक्टर्स जो दवा लिखते हैं वो लिखते हैं स्वामी जी सिलीमेरिन। सिलीमेरिन एक विदेशी पौधे की एक दवाई है, एक उसका एक्सट्रैक्ट है जो भारत में नहीं पाया जाता है, पर काफ़ी लोग स्वामी जी उसका यूज़ करते हैं, और सिंथेटिक बर्ड की जो हमारे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं वो भी उसको प्रेस्क्राइब करते हैं। तो स्वामी जी अगर एक तरफ तो सिलीमेरिन है और एक तरफ स्वामी जी हमारी स्वदेशी भारतीय पौधों से निर्मित लीवोग्रिड और लीवोग्रिड वाइटल है, स्वामी जी हमने वो कंपैरिजन करके देखा कि अगर हम सिलीमेरिन को कंपेयर करें जो भारत का पौधा नहीं है और जो प्लांट भारत में नहीं है उसके एक्सट्रैक्ट से बनी हुई दवा है, और स्वामी जी आप देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में हमें लीवोग्रिड वाइटल का रिस्पॉन्स सिलीमेरिन के मुकाबले स्वामी जी सुपीरियर दिखाई दिया, और जो बता रहा है कि जिस तरीके से ये औषधियाँ काम करती हैं स्वामी जी उसका मोड काफ़ी अच्छा है। और जो आने वाले डेटा मैं दिखाऊंगा स्वामी जी उसमें तो क्लियर इस्टेब्लिश हो जाता है कि लीवोग्रिड वाइटल सिलीमेरिन के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा सुपीरियर मेडिसिन है। और स्वामी जी चूँकि सब यहीं अपने स्वदेशी पौधों से ये मिली औषधि है स्वामी जी, तो उसका इम्पैक्ट भी हमें काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अब हमने स्वामी जी फिर क्या किया कि अगर सब बात ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की है जिसकी वजह से लीवर के अंदर दिक्कत पैदा होती है, आइसोनियाजिड की वजह से इली बन जाता है, वो जो इली है स्वामी जी वो आप देखेंगे कि चाहे वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की वजह से हो रही है, जो आप यहाँ देख रहे हैं स्वामी जी लगभग 3.5 गुना ये लेवल बढ़ जाता है। ये बढ़ा हुआ लेवल लीवोग्रिड वाइटल के ट्रीटमेंट से ठीक होता है, चाहे वो GSH का लेवल हो, चाहे वो MD का लेवल हो, जो भी स्वामी जी डिसरेगुलेशन है या जो बीमारी की वजह से जो लेवल बढ़ रहे हैं या लेवल कम हो रहे हैं, उनका संतुलन लीवोग्रिड वाइटल के ट्रीटमेंट से स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से देखने को मिलता है।
और जो फिर बात आती है एपोप्टोसिस की, प्रोग्राम सेल डेथ की, जो पूरा आत्म विसर्जन का जो पूरा पाथ है, वो पाथ जो वक्त से पहले आने लगता है, हमने स्वामी जी वो भी देखा। और उसके जो मॉलिक्यूलर प्लेयर्स हैं, स्वामी जी एक एंजाइम है जिसका नाम है कैस्पेस 3, जो इस पूरे प्रोसेस को एक चाबी की तरह कंट्रोल करता है। और कैस्पेस का स्वामी जी बढ़ा हुआ लेवल, कैस्पेस की बढ़ी हुई एक्टिविटी एपोप्टोसिस को दिखाती है। तो स्वामी जी हमने वही देखा कि लीवोग्रेड वाइटल के ट्रीटमेंट से जो कैस्पेस का एमआरएनए एक्सप्रेशन है, FGF21 का एमआरएनए एक्सप्रेशन है, या IRE1 अल्फा, ये जो दोनों एपोप्टोसिस के मार्कर हैं स्वामी जी, इनके बढ़े हुए एमआरएनए एक्सप्रेशन लीवोग्रेड वाइटल के ट्रीटमेंट से स्वामी जी रेगुलेट होने शुरू हो जाते हैं। और ये जो रेगुलेशन स्वामी जी बड़ा अच्छा डोज डिपेंडेंट तरीके से दिखाई देता है। पर जब हम बात करें एंजाइम एक्टिविटी की, कैस्पेस एंजाइम जो एपोप्टोसिस को रेगुलेट करता है, आप ये देखें स्वामी जी, ये जो बढ़ा हुआ लेवल है कैस्पेस का, ये आप देखें ये लीवोग्रेड वाइटल के ट्रीटमेंट से ठीक होना शुरू हो जाता है। और ये रेस्पॉन्स स्वामी जी हमें सी पार्प के तौर पे भी दिखाई देते हैं। एक ऐसा प्रोटीन जो क्लीव हो जाता है, ये स्वामी जी एपोप्टोसिस बायोलॉजी का बहुत फाइन ट्यून एक्सपेरिमेंट है, जहाँ एक पूरा प्रोटीन है, उस प्रोटीन का एक छोटा सा टुकड़ा क्लीव हो जाता है, टूट जाता है, और वो टूटने के बाद एक्टिव होता है। तो स्वामी जी ये जो एक्टिवेशन है, ये तय करता है कि सेल एपोप्टोसिस में कब जा रही है। तो स्वामी जी हमने ये देखा कि प्रोटीन फास्फोराइलेशन से आगे की जो बात है, वो प्रोटीन की क्लीविंग है, कि कब वो प्रोटीन टूट के एक्टिव हो रहा है। और वो जो क्लीव फॉर्म है स्वामी जी आप देखेंगे एपोप्टोसिस के दौरान बढ़ जाता है। ये जो काले रंग का बैंड है, जहाँ भी मेरा कर्सर है, ये दिखा रहा है कि ये जो क्लीव फॉर्म है, ये बढ़ा हुआ है। ये बढ़ा हुआ लेवल स्वामी जी आप देखेंगे लीवोग्रेड वाइटल से डोज डिपेंडेंटली कम हो जाता है। और आप देखेंगे स्वामी जी इस एक्सपेरिमेंट में लीवोग्रेड वाइटल की सुपीरियरिटी सिलीमेरिन के ऊपर दिखाई देती है। ये रेस्पॉन्स सिलीमेरिन का है, ये रेस्पॉन्स स्वामी जी अच्छे से दिखाई दे रहा है लीवोग्रेड वाइटल का। और ये बहुत अच्छे तरीके से स्वामी जी हमें कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं। और ये कंट्रोल बता रहे हैं कि प्रोटीन लेवल पे, प्रोटीन के क्लीविंग के लेवल पे भी जाकर स्वामी जी ये औषधि काम कर रही है। और सेल बायोलॉजी के जो अपने इंटरनल सिग्नलिंग है, उसके जो फाइन ट्यून्ड एक्सपेरिमेंट है स्वामी जी, वो भी हम अच्छे से बताते हैं कि दवा काम कैसे कर रही है और कैसे हमारे लिवर सेल्स को हेल्दी रखती है। अब इसका जो हम एक स्टेप और आगे जाकर देखें, ऐसा हो रहा है तो कैसे हो रहा है, उसके कारक क्या है। कारक स्वामी जी यहाँ तक पता लग गए, उन कारक के भी और कारक क्या हैं स्वामी जी, हमने उस पर काम किया और देखा कि अगर हम इन लिवर सेल्स के अंदर आइसोनियाजिड जिसकी वजह से टॉक्सी होती है, क्या उसका लेवल भी नाप सकते हैं। हमने स्वामी जी वो लेवल नापे और आप देखें स्वामी जी इन सेल्स के अंदर आइसोनियाजिड का जो बढ़ा हुआ लेवल था, वो लीवोग्रेड वाइटल के ट्रीटमेंट की वजह से डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होना शुरू हो गया। और ये जो लेवल है, ये हमें बताता है कि जो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स हैं, जो ड्रग के एक्यूमुलेशन की बात है, वो हमें अच्छे तरीके से दिखाई देती है। यहाँ हमें एक अच्छा ड्रग इंट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, पर ये इंट्रैक्शन हमें बता रहा है कि जिस वजह से लिवर के अंदर टॉक्सिटी आती है, इल्ली पैदा हो जाता है, आइसोनियाजिड इंड्यूस टॉक्सिटी आनी शुरू हो जाती है, उसका जो मूल कारण है कि ये दवा हमारे लिवर सेल्स के अंदर जाके जमा हो जाती है। तो अगर आप देखें लीवोग्रेड वाइटल के ट्रीटमेंट से इस दवा का हमारी हेल्दी सेल्स के अंदर जमावाड़ा भी कम हो जाता है। और ये जमावाड़ा कम होना ही तय करता है कि जब वो दवा ऐसी जगह पहुंच जाती है जहाँ उसकी ज़रूरत ना हो, तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी बढ़ जाते हैं। और अगर हम उसे वहाँ ना पहुँचने दें तो हम उन साइड इफ़ेक्ट को भी काबू कर सकते हैं। तो एक दूसरा आयाम है कि ये दवा किस तरीके से काम करती है। और आइसोनियाजिड के जो बढ़े हुए लेवल इन लिवर सेल्स के अंदर हैं, उसको हमने HPLC से नापा। ये जो आपको पीक दिखाई दे रही हैं बता रही हैं कि कितनी दवा किस मात्रा में लिवर सेल के अंदर है। और ये बढ़े हुए लेवल लीवोग्रेड वाइटल के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली कम होने शुरू हो जाते हैं। अब आप यहाँ जो देखेंगे सिलीमेरिन, जो एक और दूसरे किसी बाहर के पौधे की दवा है, जिसको काफ़ी मात्रा में लोग लिखते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। आप देखेंगे इस पैरामीटर में सिलीमेरिन का ऐसा इम्पैक्ट दिखाई नहीं देता है। मतलब कि जो दवाओं के मेटाबॉलिज्म की बात है, जो दवाओं के बायो एक्यूमुलेशन की बात है, जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट दिखाई देते हैं, उस केस में लीवोग्रेड वाइटल की एक बहुत अच्छी, बहुत ही क्लियर, बहुत ही अनडाउटेड सुपीरियरिटी सिलीमेरिन के ऊपर दिखाई देती है और हमें बताती है कि ये नेचुरल मेडिसिन अच्छे तरीके से काम कर रही है। अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ आइसोनियाजिड की, तो वो हमें एक अच्छा यहाँ रिस्पॉन्स दिखा है। पर आइसोनियाजिड का एक मेटाबोलाइट भी है जो हमारा लिवर सेल बनाता है, जिसको मैंने शुरू में बताया था हाइड्रोजीन। तो उसका लेवल भी हमने नापा और पाया कि लिवर सेल्स के अंदर उसका भी एक्यूमुलेशन जनरली होता है। लगभग आप देखें ये नॉर्मल के मुकाबले अगर आप कंपेयर करके देखें तो 2.5 गुना तक हाइड्रोजीन इन सेल्स के अंदर बढ़ जाता है। और ये बढ़े हुए लेवल भी लीवोग्रेड वाइटल के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली कम होने शुरू हो जाते हैं। और इस पैरामीटर में भी आप देखें
सिलीमेरिन का कोई उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, जबकि लीवोग्रेड वाइटल बहुत अच्छे तरीके से इसको डोज डिपेंडेंटली रेगुलेट करना शुरू कर लेता है और ये बताता है कि जो इंट्रोलाइजेशंस हैं, जो बायो एक्यूमुलेशंस हैं, जो मेटाबॉलिक चेंजेस हैं और जो पूरा प्रोसेस है एक हमारे लिवर का जो दवाइयों को प्रोसेस करता है वो अच्छे तरीके से लीवोग्रेड वाइटल से रेगुलेट होता है और इसकी जो अपने प्रोसेसिंग हैं जिनके वजह से हमें एडवर्स इफेक्ट सेल के लेवल पर दिखाई देते हैं वो प्रोसेस भी अच्छे तरीके से ठीक हो जाते हैं। और इस पूरी फाइंडिंग के आप जो फंक्शनैलिटी देखें और जब बात होती है सर लिवर फंक्शन की तो ALT और AST और GGT जो बड़े बड़े मार्कर्स हैं जिनको दोबारा भी नापें कि जो लिवर फंक्शंस हैं ALT AST के जो बढ़े हुए लेवल हैं जो आइसोनियाज़िड TB की दवाई की वजह से बढ़ जाते हैं और जब डॉक्टर्स हमारे TB की दवा लिखते हैं तो रोगियों से कहते भी हैं कि आप 6 महीने में एक बार अपना ब्लड टेस्ट कराते रहिए, लिवर फंक्शन को नापते रहिए। वो इसीलिए कहते हैं कि आप इनको भी देख पाएँ कि ये जो मार्कर्स हैं कहीं तो नहीं बढ़ रहे और जनरली हर केस में ये बड़े पाए जाते हैं और ये बढ़े हुए लेवल आप देखें चाहे ALT हो या GGT हो, ये सब लीवोग्रेड वाइटल के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली कम होने शुरू हो जाते हैं। और आप ये देखेंगे ये जो फाइंडिंग्स हैं बताते हैं कि जो क्लिनिकली रेलिवेंट बायोमार्कर हैं वो भी अच्छे तरीके से कंट्रोल किए जा सकते हैं। इस फाइंडिंग को लेकर हम एक बड़े जर्नल के पास गए BMC कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन एंड थेरेपी और हमने ये बताया कि एक हर्बो वाइटामिन मेडिसिन ऐसी दवाई जिसमें हर्ब्स और वाइटामिन दोनों कंबाइंड हैं, लीवोग्रेड वाइटल आइसोनियाज़िड इंड्यूस लिवर इंजरी इली को रेगुलेट करती है और ह्यूमन लिवर सेल्स के अंदर जो बायो एक्यूमुलेशन का प्रोसेस है उसको ठीक करती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के साथ साथ जो हेपेटोटॉक्सिसिटी के पूरे पैरामीटर हैं उनको अच्छे तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, होने से बचाया जा सकता है। तो आयुर्वेद की जो अच्छी औषधि हैं और अच्छे न्यूट्रास्टिकल्स हैं अगर दोनों को कंबाइन करें तो हमें अच्छे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलते हैं। सिनर्जी का एक सारी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और हम देख पा रहे हैं कि लीवोग्रेड वाइटल किस तरीके से हमारे लिवर सेल्स को हेल्दी और हैप्पी रखता है। और सर हमने अभी ये देखा कि चाहे वो लिवर डैमेज अल्कोहल के कंजम्पशन से हो रहा हो, फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से हो रहा हो, फैट्स के एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन से हो रहा हो, चाहे फॉस्फोलिपिडोसिस से हो रहा हो और चाहे दवाइयों के अलग एडवर्स इफेक्ट से हो रहा हो, जो भी बात है लिवर हेल्थ की पर लीवोग्रेड वाइटल, लीवोग्रेड सर्वकलक्वाथ और लिवामृत एडवांस ये बहुत अच्छे तरीके से इन बायोलॉजिकल सिस्टम को हेल्दी और हैप्पी रखते हैं और लिवर हेल्थ की जो समग्र हेल्थ की बात है वो अच्छे से बनी रहती है और जो एडवर्स इफेक्ट है उनको अच्छे से बचा जा सकता है। और जो हम बात करते हैं मॉडर्न मेडिसिन की जहाँ अभी कोई ऐसी स्पेसिफिक दवाइयाँ नहीं हैं लिवर हेल्थ को रेगुलेट करने के लिए, उनके हेल्प के लिए, उनके साथ सिनर्जी के लिए ये नेचुरल मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती हैं। हमारे जो क्लिनिकल ट्रायल्स भी चल रहे हैं जहाँ हम अलग अलग औषधियों के साथ लीवोग्रेड को भी को ट्रीट करके देख रहे हैं और देख रहे हैं कि जहाँ बात इंटीग्रेशन की है लीवोग्रेड उसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है।